नजर इस पे भी है और खासकर सेकेंडली जो स्कूल बसेस हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी स्कूल बसेस हैं, जितने भी ओनर्स ऑफ द स्कूल्स हैं, वो भी बात आ जाएं, क्योंकि वो भी एज पर द पैरामीटर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस जो कि हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, दी भी है। और उसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट व्हीकल जो है वो भी एज अ स्कूल बसेस के तौर पर चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने गाज गिराई है और इनफैक्ट हम लोगों ने काफी गाड़ियां उसमें सीज भी की हैं। इन फ्यूचर आल्सो वी विल टेक केयर अबाउट इट। और आई एश्योर यू उसके साथ साथ जो है वो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी आज का ड्राइव जो था वो एक हमारा रूटीन का रहता है और ये ड्राइव कम अवेयरनेस प्रोग्राम था। और आपने देखा ही कि हमारी ये कोशिश है कि टू कटेल द एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स जो हैं हमारे और फैकल्टीज को जो लीड करते हैं और कई जाने जो हैं हमने देखा कि रोड एक्सीडेंट में जा रही हैं। तो हमारा जो थ्रस्ट और जो हमारा फोकस यही है कि हम लोग थोड़ा सा एक जो हमारे अवेयरनेस जो प्रोग्राम रहते हैं, जो ड्राइव रहते हैं, उसके थ्रू कम्यूटर्स जो है, जो पॉपुलस है, जो हमारी जो पॉपुलेशन जो यहाँ की रहती है जो सोसाइटी में हमारा रूरल एरिया में, सो दैट दे शुड कम टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन और वो फॉलो करें और ताकि ये जो हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स है वो थोड़ा सा कटेल हो। और इसमें काफ़ी शिद्दत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड आई हैव ब्रीफ एडवाइज टू ऑल माई ऑफिसर, जितने मेरे एसओज हैं, डीटीएल्स हैं, मेरे डीवाईएसपीज हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग हर एक इलाके को टच करें जितने भी रूरल एरिया है, सो दैट एट तहसील लेवल तक जहाँ पे भी इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक मैक्सिमम रहता है, वी शुड बी एबल टू गो देयर और वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें और ड्राइव भी करें। और इनफैक्ट आपने देखा कि आज हम लोगों ने स्कूटीज काफी सीज की हैं यहाँ पे और ओवरलोडिंग पे भी एक हमारी एक नजर रहती है, क्योंकि ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ा सबब है एक्सीडेंट्स का और उसमें भी 100% जो जीरो टॉलरेंस जो है वो रहेगी। और ओवर स्पीड और रैश एंड नेग्लिजेंट जो देखा गया हम लोगों ने अमूमन उसकी वजह से ही हमारे, क्योंकि रोड जो है हमारे कोई बड़े बड़े हाईवे नहीं है और एक्सेप्ट फ्यू रोड्स जहाँ पे हमारा मूवमेंट जो है वो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैक्सिमम रोड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और जिसमें हमारा 30 से 40 स्पीड ही रहनी चाहिए। और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम कारण जो रहते हैं आपके एक ओवर स्पीड का जो सबब बनता है और प्लस दे आर नॉट वेयरिंग द गैजेट्स, दे आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, दे आर नॉट वेयरिंग द हेलमेट, दे डोंट अबाइड बाय द रूल्स और अपने डॉक्यूमेंटेशन भी। और प्लस जो फिटनेस है, जो फिटनेस एक बहुत बड़ा एक इंग्रेडिएंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसके थ्रू फिटनेस तभी मिलती है जब आपका व्हीकल जो है मैकेनिकली फिट होगा। तो रैंडम चेकिंग है, मंथ वाइज आपको चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली मैं कैब्स के लिए कह रहा हूँ, स्पेशली मेटाडोर के लिए कह रहा हूँ और बसेस के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट रूट्स में और उसमें पैसेंजर्स होते हैं किसी में 7-8 और एज पर द कैपेसिटी, एज पर द इनटेक और वो रहती है उसमें। तो वो कई बार होता है कि अगर मैकेनिकली फिट नहीं होंगे, फिटनेस नहीं होगा, तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट तो जरूरी बनता है कि लाजमी है कि वो गाड़ी एक्सीडेंट का सबब बन सकता है उसमें, इट कैन मीट विद एन एक्सीडेंट। सो मेरी नजर इस पे भी है और खासकर सेकेंडली जो स्कूल बसेस हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी स्कूल बसेस हैं, जितने भी ओनर्स ऑफ द स्कूल्स हैं, वो भी बात आ जाएं, क्योंकि वो भी एज पर द पैरामीटर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस जो कि हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, दी भी है। और उसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट व्हीकल जो है वो भी एज अ स्कूल बसेस के तौर पर चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने गाज गिराई है और इनफैक्ट हम लोगों ने काफी गाड़ियां उसमें सीज भी की हैं। इन फ्यूचर आल्सो वी विल टेक केयर अबाउट इट। और आई एश्योर यू उसके साथ साथ जो है वो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए और दे शुड लुक इनटू द एस्पेक्ट आपकी गाड़ी में कितनी कैपेसिटी और कितने तरह से बच्चे वो बिठाते हैं और आप देखें कि आपके बच्चे कंफर्टेबली बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। मुझे एक बहुत हैरानी होती है कि आपके बच्चे जो ब्रूडिंग इसमें हैं, छोटे छोटे केजी के हैं, अपर केजी, लोअर केजी के हैं, सेकंड प्राइमरी सेक्टर के हैं और मिडिल तक मैं देखता हूं कि वो लोग ठूस के भर के रखे हैं और उनकी कैपेसिटी के अलावा भी वो भरे हुए हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो दे शुड आल्सो टॉक टू द पेरेंट्स, टॉक टू द प्रिंसिपल कंसर्न, टॉक टू द स्कूल अथॉरिटीज एंड सो दैट बिकॉज दे आर पेइंग टू देम, वो पे कर रहे हैं और दे आर नॉट गेटिंग द कंफर्ट जोन फॉर दैट ब्रूडिंग किड्स। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी। उसके साथ साथ हमें कुछ यहाँ पे शिकायतें भी आई हैं कि कोई गाड़ियां जो हैं जो कि बाहर की गाड़ियां और यहाँ पे टूरिस्ट फेरी करते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने खासकर टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाके हम लोगों ने काफी ड्राइव्स करने की एक हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की हुई है एंड वी विल कैच होल्ड ऑफ दोज पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। और प्लस इसके साथ साथ जो है स्टंटबाजी के ऊपर भी हमारी नजर है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे इस एरिया में भी स्टंटबाजी लोग करते हैं और दे फॉलो एज अ पैशन।
बट दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट, डोंट गिव देम द बाइक्स। और कोई भी यार दोस्त है उनके, वो भी अपने बाइक्स मत दें उनको, क्योंकि पेनलाइज जो है, पेनल्टी जो रहेगी वो ओनर ऑफ द व्हीकल जिसके नाम पे आरसी रहेगी। ये मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ, बार बार अवेयर भी कर रहा हूँ। और प्लस अब लास्ट में हम लोग इसको सीजर पे लाएंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, आरसी आपकी कैंसिलेशन के लिखेंगे, ताकि ये जो प्रचलित हो रहा है, जो कि जो एक्सीडेंट का सबब बन रहा है, बिकॉज दीज आर द रीजन। तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। Thank you so much.